मुख्तलिफ सूरतों के ना मुख्तलिफ फजाइल नबी पाक ने बयान फरमाए। हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। दुल्हन बीवी के मानों में नहीं, दुल्हन सजी हुई चीज़ को कहते हैं। अरब के अंदर दुल्हन है सजी। फरमाया हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। तो फरमाया कुरान की दुल्हन सूरह रहमान है, ये सजी हुई सूरत है ये ना। और अल्लाह बार बार कहता है, बार बार फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएगा। पलट के देख तो सही, तू अपने आप को देख ले, अपनी आंखें ही देख ले, अपना घर ही देख ले। तू गौर तो करना जरा। ये ना बहुत सारे लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है, वो हर वक्त हाथ में रुमाल पकड़े रहते हैं, कहते हैं जी मेरे मुंह से ना कई दफ़ा कतरा निकल जाता है थूक का, तो किसी के मुंह पे पड़ जाता है। मैं एक तहकीक देख रहा था कि जो लबलबा है ना आपकी ज़ुबान के नीचे, अगर ज़ुबान खुश्क हो जाए तो किसी खाने का मज़ा ही ना आए। डॉक्टर कहते हैं कि इतनी कीमती चीज़ है ये जो आपकी ज़ुबान तर रहती है कि ये सारे जायके जो हैं ये आपको देती है। अगर कभी ज़ुबान पक जाए ना तो अच्छी तरह पकी हुई चीज़ें भी मज़ा कोई नहीं देती, बल्कि जलती रहती है हर शय। अल्लाह ने जो बनाया है ना, जहां बनाया है कमाल ही बना दिया है। और फरमाते हैं फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपने रब की कौन कौन सी, तू कहां जाएगा। और शुरू कहां से किया, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। फरमाया रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया है। हजरत अली फरमाया करते थे कि मैं अगर कुरान की तफसीर लिखूं तो कई ऊंट किताबों के भर जाएं, फिर भी तफसीर ख़त्म। हम पुरानी बात नहीं करते। ये गुजरात में मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह, कुरान मजीद के एक पारे की तफसीर लिखी तो पूरी एक जिल्द बन गई। अभी पिंडी के वो आलिम हयात हैं जो कहते हैं कि एक पारे की एक जिल्द नहीं, एक पारे की तो 3-4 जिल्दें बन जाती हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने कहा तफसीर लिखे, फरमाने लगे मैं लिखूंगा तो पढ़ेगा कौन। फरमाया मैं तो सूरह बद्दुहा की तफसीर लिखूं तो कई जिल्दें बन जाएं। इतना वसी। और बताइए ये वो लोग हैं जिन्होंने उस्तादों से कुरान सीखा है। तो जिस रसूल ने अल्लाह से सीखा है, जिस नबी ने अल्लाह से सीखा है, उसके आप क्या साफ बात करते हैं इल्म की, और आप तराजू लेके बैठे हैं। आप कैसी बात करते हैं। मेरे महबूब को रब कहता है मैंने कुरान सिखाया है। खलकल इंसान, फरमाया पहले कुरान सिखाया है, फिर मैंने इस इंसान कामिल को दुनिया में पैदा फरमाया है। अल्लमहुल बयान, और फिर मैंने उसे बयान सिखाया है। ये बयान कौन सिखाता है? ये कुरान मजीद कह रहा है। बयान कौन सिखाता है? कुछ दोस्त ऐसे होते कहते फलाना आदमी मुकर्रर है जी। तो क्या मुकर्रर आदमी जो होता है वो बिल्कुल फजूल आदमी होता है? अल्लाह कहता है कि ये जो बयान है ना ये भी मैं ही सिखाता हूँ। हर एक हिस्से में हर नेमत आती ये भी अल्लाह ही सिखाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाज बयान जादू होते हैं, वो जादू ही कर जाते हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक जुमला इंसान सुनता है तो सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह तासीर की दौलत अता करता है। फिर बड़ी सारी बातें रब करीम ने इरशाद फरमाई। फरमाया अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल कमरु बिहुस्बान। सूरज और चांद हिसाब के पाबंद हैं। वन नज्मु व शजरु यस्जुदान। आसमान के तारे और ज़मीन के दरख्त उसी के सामने सजदा किए हुए हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। आसमान उसी ने बुलंद किया है और मीज़ान अदल भी उसी ने कायम किया है। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम तोलने में ज़्यादती न करो। व अकीमुल वज़ना बिल किस्ती वला तुखसिरुल मीज़ान। और फरमाया इस तरह करो कि वज़न को ठीक रखो इंसाफ के साथ, और तोल को कम न करो। फिर बड़ी सारी बातें इरशाद फरमाने के बाद फरमाया वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान। अनाज में जो भूसा वाला है और खुशबूदार फूल सारे किसने पैदा किए? फरमाया फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे? फरमाया खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार।
हमने इंसान को बजने वाली ठीकरी की मट्टी, जो बजने वाली मट्टी है ना, जो खुश्क हो जाती है, उससे पैदा फरमाया। व खलकल जान मिन मारिज मिन नार, और पैदा किया जान को आग के खालिद शोले से। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरत ऐसी है कि इसका एक एक लफ्ज पढ़ने को दिल करता है। ये सारा कुरान मजीद ही बड़ी बात है, लेकिन ये तो सूरत जो है ना, हमें अपना आप याद कराती। बहरहाल अल्लाह ताला ने बार बार एक बात का जिक्र फरमाया, और इसी सूरह मुबारक में ना फिर एक सबक दिया। फरमाया डर जाओ। क्या मिलेगा या अल्लाह? फरमाया अगर तुम मेरे सामने खड़े होने से डरोगे ना तो 2 जन्नतें दूंगा। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें देगा। वैसे आजकल डरते तो नहीं ना लोग, डर निकल गया, बस थोड़ा सा बरादरी से डरते हैं, बरादरी से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रस्म रिवाज से डरते हैं। कुछ थोड़ा सा, कुछ लोग हैं जो चलो थोड़ा बहुत बच्चों से डर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना, दुनियादारों से लोग डरते हैं। नहीं डरते तो अल्लाह से नहीं डरते, जिससे डरना चाहिए। फरमाया जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। फिर